तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज अपने वॉइस के थर्ड पार्ट के साथ। वॉइस आज से क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अक्सर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्यादा से ज्यादा जो टाइम में वो यही है कि इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी यहां पर आपका कुछ बोझ हल्का हो जाएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इज एम आर है तो बीइंग लगाना है कि नहीं लगाना, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में आपके ना तो उसमें सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। यानी दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंपरेटिव सेंटेंस कोई एक सेंटेंस नहीं होता, यानी जितने सेंटेंस है और ऐसे ऐसे सेंटेंस इसमें आते हैं जो आपने आज तक ना पढ़ा होगा ना देखा होगा। आप अपने 12th क्लास के लेवल में तो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे ना देखे होंगे, लेकिन आज आपका वो टाइम है कि आज आप वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें। आज आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि अरे इसका भी पैसिव वॉइस बन सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि हु आर यू का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो मुझे पता है कि बहुतों को नहीं पता होगा कि हु आर यू का पैसिव वॉइस क्या होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बनी हुई है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। भैया यहाँ यू आर यू सब्जेक्ट तो है, लेकिन ना तो वर्ब है ना ऑब्जेक्ट है। कैसे इसको बनाओगे, कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करोगे? या हाउ आर यू, ऐसे सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे? या एक सेंटेंस है कि व्हाट आर यू डूइंग, अगर ये सेंटेंस है, अब देखो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फिर भी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अगर आपको पता है, आप जानते हैं, तो इस दोनों सेंटेंस का आप कमेंट करके मुझे जवाब देंगे। आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। बिल्कुल कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि सही है कि नहीं है। ये दो सेंटेंस मुझे कमेंट करके बताना। उसके अलावा एक बात और मैं कहूंगा कि एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे इस समय लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूं। कारण उसका ये है कि कहीं ना कहीं मेरा जो शेयर का ऑप्शन होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैंने अपना टेलीग्राम जो चैनल है उस पे मैं लिंक शेयर करता हूं और मंडे से मैं उस पे आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इसलिए आप चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है विनर्स एकेडमी प्रयागराज के नाम से ये मेरा चैनल है। और जो मेरा नंबर है वो 6386471551। इस नंबर पे आप कॉल भी करें, कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप इस पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं हम लोग अपने इंपरेटिव सेंटेंस की कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यानी इनमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब आपके सामने मैंने देखिए 8 क्वेश्चन लिखे हैं और आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जितने भी सेंटेंस लिखे हैं क्या ये वर्ब से हैं। डू एक वर्ब है, सेव एक वर्ब है, टेल एक वर्ब है, कॉल एक वर्ब है, पोस्ट एक वर्ब है, ओपन वर्ब है, टेल वर्ब है, गिव वर्ब है। यानी अगर इतने सेंटेंस या ऐसे सेंटेंस आते हैं, आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं कि डू इट एट वंस, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को सेव द वाटर फॉर फ्यूचर कर दो, बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो आपको राहत या रिलीफ की बात है वो ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है तो इसका कुछ रूल होगा। भाई जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, हेल्पिंग वर्ब आती थी तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी चीजें लिखते थे। अब यहां पर बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर आया है तो इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का कोई तरीका होगा। तो वो तरीका आपके सामने है कि सबसे पहले ये रूल है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको रूल फॉलो करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे साथ साथ एक बार आप सब लोग फिर से बोले कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर। अदर वर्ड क्या है ये समझते हैं। मैं यहां पर अदर लिखे दे रहा हूं क्योंकि अदर वर्ड आया भी। देखिए, जब भी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हो, एक मी और एक योर प्रॉब्लम है, जब दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट लिखना है, जो दूसरा वाला जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होगा उसे अदर वर्ड बोलेंगे। जैसे लेट मी बी टोल्ड, और फिर उसके बाद अदर वर्ड क्या है भैया, योर प्रॉब्लम, ये है आपका अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, डबल ऑब्जेक्ट है तभी ये चीज होगी, नहीं है तो नहीं होगी, कुछ और शब्द है तो होगा। जैसे कॉल द डॉक्टर है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हो गया सेंटेंस। फिर से देखो कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बन गया। एक सेंटेंस और कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी बन गया। टेल हिम टू वेट, ठीक है। अब यहां पर देखना कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद जो अदर वर्ड है टू वेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से गिव मी अ बुक है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। अब देखिए, आराम से हमने किया ना। अब आप मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ें इसी रूल को, मेरे साथ बोलना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से पढ़ो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार पढ़ो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से एक बार और पढ़ लेते, क्या जाता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात और क्लियर कर दे रहा हूं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आता। क्लियर हुआ, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अब इस तरह के सेंटेंस अगर आप चाहेंगे तो क्या बचेंगे, क्या आप तो इनकाउंटर कर देंगे सीधे सीधे। कोई भी सेंटेंस आपकी किताब का लगा लेना, कोई भी सेंटेंस किसी भी किताब का लगा लेना। मैं यहां पर आपके सामने एक्सीलेंट की जो बुक है वो मेरे सामने रखी है, मैं देख रहा हूं उसको, एक्सरसाइज नंबर 13 की बात कर रहा हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे छूट जाए। 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। आज की क्लास करने के बाद 24 में से अगर 24 में से 24 भी आएगा या 24 में से 24 ना आए तब बताना, 23 तक तो हो ही सकता है। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है आप इधर से उधर कर जाएं, लेकिन 23 मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइप नंबर क्या था, टाइप नंबर ये फर्स्ट है, किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। अब बात सेंटेंस की होगी इंपरेटिव और निगेटिव की, तो इंपरेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसा होगा वो भी चेक करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये चीज आ गई होगी। कोई भी सेंटेंस है, बस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, काम 35 काम 36 तरह आराम से हो जाएगा। कोई सेंटेंस कोई भी दिक्कत आपको नहीं कर सकता। ठीक है, तो इंपरेटिव निगेटिव के बारे में देखते हैं कि क्या है। इंपरेटिव निगेटिव क्या है। जैसे इंपरेटिव का वो अफर्मेटिव था, इंपरेटिव निगेटिव अगर सेंटेंस आपको पहचानना है तो वो सेंटेंस हमेशा डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं। अच्छा, डोंट से ही क्यों शुरू होते हैं, कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, नहीं आया होगा। सोचने से क्या मतलब है, जब पता चलेगा तो देख ही लेंगे, समझ लेंगे। तो भाई मेरे, डू नॉट या डोंट से ही क्यों शुरू होता है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यानी यू छिपा होता है, सेकंड पर्सन। अभी इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे डू इट, इसे करो, तो हमने किससे कहा, अपने सामने वाले सेकंड पर्सन से कहा। कॉल द डॉक्टर कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, तो किसी से कहा, सेकंड पर्सन हमारा था, मैं फर्स्ट पर्सन, वो सेकंड पर्सन। मैंने कहा सेव द वाटर, पानी को बचाओ, तो मैंने दूसरे से कहा यानी सेकंड पर्सन से कहा। क्योंकि यू वहां छिपा था, तो भैया निगेटिव बनाते समय भी तो डू यू नॉट होता है, लेकिन यू हटा दो तो डू नॉट बचा। उसी को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, डोंट कहते हैं। और निगेटिव यानी डोंट का मतलब मना करना ही होता है। अब अगर इस तरह के सेंटेंस आए तो इसमें हम क्या रूल अपनाएंगे, कैसे इसको बताएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका एक मात्र थोड़ा सा छोटा सा रूल, कि जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि सबसे पहले लेट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, यहां तक ठीक था। अब उसके बाद बीच में एक चीज की एंट्री हुई, नॉट की, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। अब उसके बाद फिर वही चीज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, यानी जो चीज हम लोग लिख रहे थे है वही, बस फर्क क्या आया, नॉट का। क्योंकि सेंटेंस में अगर मैं यहां पर डू नॉट हटा दूं तो किल द बर्ड आया, तो लेट द बर्ड बी किल्ड होगा,
यही तो होगा। लेकिन हमने लगाया क्या था, डू नॉट। जब डू नॉट लगाया, जब हमने डू नॉट लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉट तो भाई जब उसको पैसिव वॉइस में बनाओगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो सेंस चाहे वो अफर्मेटिव का है तो पैसिव वॉइस भी उसका अफर्मेटिव बनेगा, अगर निगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी निगेटिव बनेगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अब बात यहां पर इस तरह के सेंटेंस को सॉल्व करने की है। मैं फिर से कहता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वॉइस। हमेशा याद रखना, कभी नहीं फंसोगे, ये बात याद रख लेना, इसलिए पूरा वीडियो देखना पूरा। अब जैसे सेंटेंस की डू नॉट किल द बर्ड, ये सेंटेंस है कि डू नॉट किल द बर्ड। आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, तो लेट द बर्ड, उसके बाद नॉट ऐड करना है, बाकी बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किल्ड। और अभी तक नॉट ना होता तो क्या करते कि लेट द बर्ड बी किल्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बदल क्या गया कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से पढ़ लो मेरे साथ कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट ऐड हुआ है क्योंकि सेंटेंस में भी नॉट ऐड हुआ है। डू नॉट हेट मी है या डोंट हेट मी है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। फिर से देखते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव का लेफ्ट होता है, ठीक है, डोंट लीव मी तो लेट मी नॉट बी लेफ्ट। उसके बाद डोंट सेल माई हाउस, डोंट सेल माई हाउस, तो फिर से देखते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट माई हाउस नॉट बी सोल्ड। उसके बाद डू नॉट अब्यूज एनीवन है। अब डू नॉट अब्यूज एनीवन है तो इसको कैसे करोगे, डू नॉट अब्यूज एनीवन है तो कैसे करोगे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब्यूज्ड कर दो कि लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड। डू नॉट टीज हिम है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू नॉट डिस्टर्ब देम है तो क्या करोगे कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब हो जाएगा। डू नॉट थिंक हिम है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा इंपरेटिव निगेटिव। इंपरेटिव निगेटिव इसे कहते हैं, ठीक है। इसका भी एक थर्ड टाइप और है। एक टाइप और होने के बाद ये आपके बुक तक का टाइप तो क्लियर हो गया, लेकिन बुक के आगे भी मैं आपको 5 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा आज जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा। ये मुझे पता है कि आप नहीं जानते उसके बारे में। आप अपनी किताब तो पढ़ते नहीं, आप लिसेट वगैरह क्या पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते होंगे भाई, आप अच्छे हैं, आप अच्छे लड़के हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है, ठीक है। मतलब ऐसी बात थोड़ी ना है कि आप अच्छे लड़के हैं, मतलब अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद हम लोग अब इंपरेटिव निगेटिव में आते हैं। बहुत आसान, वो इंपरेटिव का थर्ड टाइप नंबर थर्ड में आते हैं, वो बहुत आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। टाइप नंबर थर्ड कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो, यदि एक्टिव वॉइस वाले वाक्य की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें सिर्फ 2-3 शब्द का इस्तेमाल करना है, बाकी पूरे सेंटेंस को उसी तरह लिख देना है। जैसे अगर आपका सेंटेंस आता है, जैसे एग्जांपल में सेंटेंस हमने लिखा कि प्लीज, ठीक है, सेंटेंस आया प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आया। अब कहा गया कि इसका पैसिव वॉइस बनाया अगर आप, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस प्लीज देखते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आएगा, वो है रिक्वेस्टेड टू। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि यू आर, उसके बाद रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर पूरा सेंटेंस गो टू स्कूल, ये करना है आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे प्लीज, जैसे लिखा गया कि प्लीज गिव मी अ बुक, जैसे अगर हमने लिखा कि प्लीज गिव मी अ पेन, जैसे हमने लिख दिया प्लीज गिव मी अ पेन, और इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया तो क्या लिखोगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर उसके बाद पूरा लिख दो कि गिव मी अ
पेन। क्लियर हो गया? यानी इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगर काइंडली आ जाए, इसी प्लीज की जगह पर अगर काइंडली आ जाता तब भी ये कंडीशन होती, इसी प्लीज की जगह पर अगर काइंडली आ जाता तब भी होता। यानी प्लीज और काइंडली आने से अगर शुरुआत होती है, या मैं कहूं बीच में या लास्ट में भी होता है, तब भी आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का ही प्रयोग करना है, कोई और चीज प्रयोग नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया। एक इसी के साथ और रूल आता है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब आगे इसका एक और सेंटेंस है कि प्लीज का तो रिक्वेस्ट हमने दिखा दिया, लेकिन कभी कभी सेंटेंस ऐसे भी आते हैं जो एडवाइस का भी सेंस देते हैं। जैसे एक नॉर्मल से एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया, तो इसमें एडवाइस का सेंस दे रहा है, एडवाइस का सेंस दे रहा है, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू करके पूरा सेंटेंस की ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको उस तरह से भी कर सकते हैं कि लेट द रूल्स ऑफ द रोड बी ओबेड, आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस भी तो इंपरेटिव है कि लेट द रूल्स ऑफ द रोड, क्योंकि यही आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद बी कर दो, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओबेड कर दो, बनने का तो बन जाएगा, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको 5 सेंटेंस या 4 सेंटेंस ऐसे देने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, जो आपके लिए हमेशा आपकी पकड़ वॉइस में मजबूत होगी। ये 5 सेंटेंस याद रखना, किसी से भी पूछ लोगे मुंह बना के बैठे रहेगा, लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो उन 5 सेंटेंस के लिए देखते हैं क्या। ये 5 सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी भी चेक कर लेना, कभी भी टेस्ट कर लेना, हमेशा आप आगे ही रहेंगे, और किसी से पूछ लेना अक्सर वो पीछे हो जाएगा। अब देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मैं कहीं से, मैं पेट से ही सीख के नहीं आया, मैंने ये पढ़ा है, मैंने देखा है, समझा है, जाना है, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, खूब अच्छे से पता है कि क्या क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है कि आपके लेवल का आपको ये ना लगे, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लेवल बड़ा हो तो आपको कुछ बड़ा करना होगा, एंड यू हैव टू डू हियर। हु आर यू सेंटेंस लिखा है कि तुम कौन हो। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाओगे तो इसकी हिंदी यही होगी ना कि तुमसे पूछा गया कि तुम कौन हो, और तुमसे पूछा गया, तुमने पूछा यू आस्क्ड, लेकिन तुमसे पूछा गया यू आर आस्क्ड। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट हुआ, आई हैव सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट किया गया, आई एम सिलेक्टेड। तो जब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, समझो बच्चा वॉइस पैसिव वॉइस। जब भी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आई एम सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट किया गया, अब किया गया है तो इसका मतलब मैं तो नहीं गया, मुझे कुछ लोगों ने सिलेक्ट किया है, इसका मतलब पैसिव वॉइस, जो सिलेक्ट करने का काम मैंने ना किया, दूसरे लोगों ने किया। उसी तरह हु आर यू है, तो यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यू आर आस्क्ड, तुमसे पूछा गया, यू आर आस्क्ड दैट, दैट ना भी लगाएंगे तब भी चलेगा। यू आर आस्क्ड हु आर यू। हाउ आर यू का भी इसी तरह हो जाएगा, यू आर आस्क्ड हाउ आर यू। यहां पर टू का भी यूज कर सकते हैं आप, करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर है, कंजंक्शन यू कैन यूज और नॉट। व्हाट आर यू डूइंग है, अब देखो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनने जा रहा है। क्या बनेगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट व्हाट ही होगा, लेकिन जब व्हाट या हाउ या व्हेन या वेयर कुछ भी आ जाए, जब आप इसको पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो हमेशा सिंगुलर में जाएगा, यानी हमने यहां यू के अकॉर्डिंग आर लिया है ना, लेकिन व्हाट के अकॉर्डिंग इज लगेगा। तो व्हाट इज, और क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है तो बीइंग लगाओगे। व्हाट इज बीइंग डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर यू। क्लियर है, तो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तो व्हाट आर यू डूइंग को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो भी WH वर्ड है, ये कंडीशन कब यूज होगी, ये कंडीशन कब यूज होगी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा और WH इंट्रोगेटिव वर्ड होगा।
तो व्हाट को व्हाट लिखा, व्हाट के हिसाब से इज लिया, उसके बाद आईएनजी बीइंग हमें लगाना ही है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट जो था वो हमें ऑब्जेक्ट बना दिया। यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत थी जो यहां नहीं था, तो हमने इसी व्हाट या व्हेन को भी हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहां पर सेंटेंस नंबर 3 है कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम है तो लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, यानी एक्टिव को पैसिव में बदलते समय लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस ही लेट से शुरू हो जाए तो क्या करेंगे, वो यही है कि लेट मी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको आप ऐसे करेंगे कि लेट, ठीक है, लेट के बाद वाला कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेके आप हमेशा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट लेंगे। तो लेट द प्रॉब्लम, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक तो चला, यहां तक तो लेट वाला चला कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी भी ये मी बचा है तो बाई मी, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई मी, ये हो गया। देखो बी भी आ गया और बाई भी आ गया। कैसे है ये सेंटेंस देख सकते हैं आप। जब इस तरह का सेंटेंस आए कि इट इज टाइम टू, यानी जब सेंटेंस की शुरुआत इट इज टाइम टू से हो जाए तो आपको क्या करना है कि इट इज टाइम, यहां तक लिखिए, इस टू की जगह क्या करेंगे आप, फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इट इज टाइम फॉर, ये शॉप इधर ले लो, यानी आप ऑब्जेक्ट लें, फिर उसके बाद टू लिखें और टू के बाद बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी सबसे पहले आप इट इज टाइम लिखिए, इस टू की जगह पर फॉर लिखिए, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिखें और फिर उसके बाद टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, क्लियर हो जाएगा। अगला है कि सी आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग देयर। बहुत बड़ा सेंटेंस देखने में लग रहा है ना, कैसे इस सेंटेंस को कैसे हम सॉल्व करें, किस तरह से इसको हम क्लियर करें, कैसे बनेगा ये सेंटेंस। तो भैया मेरे, मैं आपको बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा सेंटेंस आए जो इफ से दो सेंटेंस अगर जोड़े गए हैं तो इफ के बाद वाले सेंटेंस को कभी मत छूना, सिर्फ इतने में ही कहानी है। मी का आई ले आओ, आस्क्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वॉज कर दो, तो आई वॉज आस्क्ड कर दो, बाई हर लगाने की जरूरत नहीं करना, बाई हर नहीं लगेगा यानी बाई वाई का प्रयोग नहीं होगा। आई वॉज आस्क्ड इफ करके आई वॉज गोइंग देयर, बस इतना कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थोड़ा सा याद आ गया है कि जैसे ही इज टू हेल्प मी, अगर ये सेंटेंस देखिए आया ही इज टू हेल्प मी, अब अगर सेंटेंस है तो क्या करेंगे, मी को आई लिखोगे, आई के हिसाब से एम होगा तो आई एम हो जाएगा। और कभी भी टू आ जाए इज एम आर के बाद, वॉज वर के बाद अगर टू आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी इज एम आर वॉज वर के बाद टू आएगा। और क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अब क्योंकि हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो टू के बाद बी लो, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कर दो। तो आई एम टू बी हेल्प्ड और फिर उसके बाद बाई ही, हिज और हिम आएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, ये एक नमूना है भैया, ये आप याद रखिए कि देयर इज नथिंग टू सी। अगर इस तरह का सेंटेंस आए जो देयर से शुरू हो, याद रखना कि अगर एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस देयर से शुरू हो और बी जो लास्ट में वर्ब है उससे पहले टू आया हो तो इसको आप बनाएंगे ऐसे कि देयर इज नथिंग, और फिर वही बात है कि टू के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, तो टू के बाद बस बी लगाकर सीन कर देना। यानी देयर से जो सेंटेंस शुरू होगा पैसिव वॉइस में बदलते समय सिर्फ टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारा सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका ये पैसिव वॉइस क्लियर होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने आपको अपना नंबर दिया, चैनल के बारे में बताया, टेलीग्राम चैनल के बारे में, मंडे से मैं आपको उसकी पीडीएफ सब प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। और अगर आपको दिक्कत है, आपके पूरे जो एक्सरसाइज है बुक में 24 क्वेश्चन की है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगी, ये मुझे पता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा, तब नहीं देखा है तो फिर से पूरा देखना। जो मैंने आपको कहा है कि उस सेंटेंस को कमेंट करना, बताना, सारी चीजें मैं सॉल्व कर दूंगा और आराम से काम करते चलेंगे। कल हो सकता है हम लोग इडियम फ्रेजेस पढ़ें या ला बेले डैम सेंस मर्सी पढ़ेंगे। जो आपको इन दोनों में से पढ़ना है वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी पे वर्क करना शुरू कर दूंगा, ला बेले डैम सेंस मर्सी या इडियम फ्रेजेस। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।